कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें। संजय कहते हैं, राजन, हाथी घोड़ों और मनुष्यों का संहार करने वाले उस युद्ध का आरंभ होने पर सुबलपुत्र शकुनि ने सहदेव पर धावा किया। तब प्रतापी सहदेव ने भी अपने ऊपर आक्रमण करने वाले शकुनि पर तुरंत ही बहुत से शीघ्रगामी बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी, जो आकाश में टिड्डी दलों के समान छा रहे थे। महाराज, शकुनि के साथ उलूक भी था। उसने भीमसेन को 10 बाणों से बींध डाला। फिर शकुनि ने भी 3 बाणों से भीम को घायल करके 90 बाणों से सहदेव को ढक दिया। राजन, वे शूरवीर सम्रांगण में एक दूसरे से टक्कर लेकर कंक और मोर के से पंख वाले तीखे बाणों द्वारा परस्पर आघात प्रत्याघात करने लगे। उनके वे बाण सुनहरी पांखों से सुशोभित, शिला पर साफ किए हुए और कानों तक खींचकर छोड़े गए थे। प्रजानाथ, उन वीरों के धनुष और बाहुबल से छोड़े गए बाणों की उस वर्षा ने संपूर्ण दिशाओं को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे मेघ की जलधारा सारी दिशाओं को ढक देती है। भारत, तदनंतर क्रोध में भरे हुए भीमसेन और सहदेव, दोनों महाबली वीर, युद्धस्थल में भीषण संहार मचाते हुए विचरने लगे। भरतनंदन, उन दोनों के सैकड़ों बाणों से ढकी हुई आपकी सेना जहां तहां अंधकारपूर्ण आकाश के समान प्रतीत होती थी। प्रजानाथ, बाणों से ढके हुए भागते घोड़ों ने, जो बहुत से मरे हुए वीरों को अपने साथ इधर उधर खींचे लिए जाते थे, यत्र तत्र जाने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। मान्यवर नरेश, घुड़सवारों सहित मारे गए घोड़ों के शरीरों, कटे हुए कवचों, टूक टूक हुए प्रास, रष्टियों, शक्तियों, खंघों, भालों और फरसों से ढकी हुई पृथ्वी बहुरंगी फलों से आच्छादित हो चितकबरी हुई सी जान पड़ती थी। महाराज, वहां रणभूमि में कुपित हुए योद्धा एक दूसरे से भिड़कर परस्पर चोट करते हुए घूम रहे थे। कमल केसर की सी कांति वाले कुंडल मंडित कटे हुए मस्तकों से यह पृथ्वी ढक गई थी। उनकी आंखें घूर रही थी और उन्होंने रोष के कारण अपने ओंठों को दांतों से दबा रखा था। महाराज, अंगद, कवच, खड्ग, प्रास और फरसों सहित कटी हुई हाथी की सूंड की समान भुजाओं, छिन्न भिन्न एवं खड़े होकर नाचते हुए कबंधों तथा अन्य लोगों से भरी और मांसभक्षी जीव जंतुओं से आच्छादित हुई यह पृथ्वी बड़ी भयंकर प्रतीत होती थी। इस प्रकार उस महासमर में जब कौरवों के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई, तब हर्ष और उत्साह में भरकर पांडव वीर उन सबको यमलोक पहुंचाने लगे। इसी समय प्रतापी वीर सुबलपुत्र शकुनि ने अपने प्रास से सहदेव के मस्तक पर गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, उस चोट से व्याकुल होकर सहदेव रथ की बैठक में धम्म से बैठ गए। उनकी वैसी अवस्था देख प्रतापी भीमसेन अत्यंत कुपित हो उठे। भारत, उन्होंने आपकी सारी सेनाओं को आगे बढ़ने से रोक दिया तथा सैकड़ों और हजारों नाराजों की वर्षा करके उन सबको विदीर्ण कर डाला। शत्रुदमन भीमसेन ने शत्रु सेना का विदीर्ण करके बड़े जोर से सिंहनाद किया। उनकी उस गर्जना से भयभीत हो शकुनि के पीछे चलने वाले सारे सैनिक घोड़े और हाथियों सहित सहसा भाग खड़े हुए। उन सबको भागते देख राजा दुर्योधन ने इस प्रकार कहा, अरे पापियों, लौट आओ और युद्ध करो। भागने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जो धीर वीर रणभूमि में पीठ न दिखाकर प्राणों का परित्याग करता है, वह इस लोक में अपनी कीर्ति स्थापित करके मृत्यु के पश्चात उत्तम लोकों में सुख भोगता है। राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर सुबलपुत्र शकुनि के पीछे चलने वाले सैनिक, अब हमें मृत्यु ही युद्ध से लौटा सकती है, ऐसा संकल्प लेकर पुनः पांडवों पर टूट पड़े। राजेंद्र, वहां धावा करते समय उन सैनिकों ने बड़ा भयंकर कोलाहल मचाया। वे विक्षुब्ध समुद्र के समान क्षोभ में भरकर सब ओर छा गए। महाराज, शकुनि के सेवकों को इस प्रकार सामने आया देख विजय के लिए उद्यत हुए पांडव वीर आगे बढ़े। प्रजानाथ, इतने ही में स्वस्थ होकर दुर्धर्ष वीर सहदेव ने हंसते हुए से 10 बाणों से शकुनि को बींध डाला और 3 बाणों से उसके घोड़ों को मारकर हंसते हुए से अनेक बाणों द्वारा सुबलपुत्र के धनुष को भी टूक टूक कर डाला। तदनंतर दूसरा धनुष हाथ में लेकर रणदुर्मद शकुनि ने नकुल को 60 और भीमसेन को 7 बाणों से घायल कर दिया। महाराज, रणभूमि में
पिता की रक्षा करते हुए उल्लूक ने भीमसेन को 7 और सहदेव को 70 बाणों से क्षत विक्षत कर दिया। तब भीमसेन ने सम्रागंड में 9 बाणों से उल्लूक को, 64 बाणों से शकुनी को और 3-3 बाणों से उसके पार्श्वरक्षकों को भी घायल कर दिया। भीमसेन के नाराजों को तेल पिलाया गया था। उनके द्वारा भीमसेन के हाथ से मार खाए हुए शत्रु सैनिकों ने रणभूमि में कुपित होकर सहदेव को अपने बाणों की वर्षा से ढक दिया, मानो बिजली सहित मेघों ने जल की धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर दिया हो। महाराज, तब प्रतापी शूरवीर सहदेव ने एक भल्ल मारकर अपने ऊपर आक्रमण करने वाले उल्लूक का मस्तक काट डाला। सहदेव के हाथ से मारा गया उल्लूक युद्ध में पांडवों को आनंदित करता हुआ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसके सारे अंग खून से लथपथ हो गए थे। भारत अपने पुत्र को मारा गया देख वहां शकुनी का गला भर आया। वह लंबी सांस खींचकर विदुर जी की बातों को याद करने लगा। अपनी आंखों में आंसू भरकर उच्छ्वास लेता हुआ 2 घड़ी तक चिंता में डूबा रहा। महाराज, इसके बाद सहदेव के पास जाकर उसने 3 बाणों द्वारा उन पर प्रहार किया। उसके छोड़े हुए उन बाणों का अपने शर समूहों से निवारण करके प्रतापी सहदेव ने युद्ध स्थल में उसका धनुष काट डाला। राजेंद्र, धनुष कट जाने पर उस समय सुबलपुत्र शकुनी ने एक विशाल खड्ग लेकर उसे सहदेव पर दे मारा। प्रजानाथ, शकुनी के उस घोर खड्ग को सहसा आते देख सम्रांगण में सहदेव ने हंसते हुए से उसके 2 टुकड़े कर डाले। उस खड्ग को कटा हुआ देख शकुनी ने सहदेव पर एक विशाल गदा चलाई, परंतु वह विफल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख सुबलपुत्र क्रोध से जल उठा। अब की बार उसने उठी हुई काल रात्रि के समान एक महाभयंकर शक्ति सहदेव को लक्ष्य करके चलाई। अपने ऊपर आती हुई उस शक्ति को सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा मारकर सहदेव ने सम्रांगण में हंसते हुए से सहसा उसके 3 टुकड़े कर डाले। 3 टुकड़ों में कटी हुई वह सुवर्ण भूषित शक्ति आकाश से गिरने वाली चमकीली बिजली के समान पृथ्वी पर बिखर गई। उस शक्ति को नष्ट हुई देख और सुबलपुत्र शकुनी को भी भय से पीड़ित जान आपके सभी सैनिक भयभीत हो शकुनी सहित वहां से भाग खड़े हुए। उस समय विजय से उल्लसित होने वाले पांडवों ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। इससे आपके सभी सैनिक प्रायः युद्ध से विमुख हो गए। उन सबको युद्ध से उदासीन देख प्रतापी माद्री कुमार सहदेव ने अनेक सहस्र बाणों की वर्षा करके उन्हें युद्ध स्थल में ही रोक दिया। इसके बाद गांधार देश के हृष्टपुष्ट घोड़ों और घुड़सवारों से सुरक्षित तथा विजय के लिए दृढ़ संकल्प होकर रणभूमि में जाते हुए सुबलपुत्र शकुनी पर सहदेव ने आक्रमण किया। नरेश्वर, शकुनी को अपना अवशिष्ट भाग मानकर सहदेव ने सुवर्णमय अंगों वाले रथ के द्वारा उसका पीछा किया। उन्होंने एक विशाल धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाकर शिला पर तेज किए हुए गीध के पंखों वाले बाणों द्वारा शकुनी पर आक्रमण किया और जैसे किसी विशाल गजराज को अंकुशों से मारा जाए उसी प्रकार कुपित हो उसको गहरी चोट पहुंचाई। बुद्धिमान सहदेव ने उस पर आक्रमण करके कुछ याद दिलाते हुए से इस प्रकार कहा, ओ मूढ़, क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर युद्ध कर और पुरुष बन। खोटी बुद्धि वाले शकुनी, तू सभा में पासे फेंक कर जुआ खेलते। समय जो उस दिन बहुत खुश हो रहा था, आज उस दुष्कर्म का महान फल प्राप्त कर ले। जिन दुरात्माओं ने पूर्व काल में हम लोगों की हंसी उड़ाई थी, वे सब मारे गए। अब केवल कुलांगर दुर्योधन और उसका मामा तू, ये 2 ही बच गए हैं। जैसे मथ डालने वाले डंडे से मारकर पेड़ से फल तोड़ लिया जाता है, उसी प्रकार आज मैं क्षुर के द्वारा तेरा मस्तक काटकर तुझे मौत के हवाले कर दूंगा। महाराज, ऐसा कहकर रणक्षेत्र में सिंह के समान पराक्रम दिखाने वाले महाबली सहदेव ने अत्यंत कुपित हो बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। योद्धाओं में श्रेष्ठ सहदेव अत्यंत दुर्जय वीर हैं। उन्होंने क्रोध से जलते हुए से पास जाकर अपने धनुष को बलपूर्वक खींचा और 10 बाणों से शकुनी को घायल करके 4 बाणों से उसके घोड़ों को भी बींध डाला। तत्पश्चात उसके छत्र, ध्वज और धनुष को भी काटकर सिंह के समान गर्जना की। सहदेव ने शकुनी के ध्वज, छत्र और धनुष को काट देने के पश्चात
उसके संपूर्ण मर्मस्थानों में बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, तत्पश्चात प्रतापी सहदेव ने पुनः शकुनि पर दुर्जय बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। इससे सुबल पुत्र शकुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उसने उस संग्राम में माद्री कुमार सहदेव को सुवर्ण भूषित प्रास के द्वारा मार डालने की इच्छा से अकेले ही उन पर तीव्र गति से आक्रमण किया। माद्री कुमार ने शकुनि के उस उठे हुए प्रास को और उसकी दोनों सुंदर गोल गोल भुजाओं को भी युद्ध के मुहाने पर 3 भल्लों द्वारा एक साथ ही काट डाला और युद्ध स्थल में उच्च स्वर से वेगपूर्वक गर्जना की। तत्पश्चात शीघ्रता करने वाले सहदेव ने अच्छी तरह संधान करके छोड़े गए सुवर्णमय पंख वाले लोहे के बने हुए सुदृढ़ भल्ल के द्वारा, जो समस्त आवरणों को छेद डालने वाला था, शकुनि के मस्तक को पुनः धड़ से काट गिराया। वह सुवर्णभूषित बाण सूर्य के समान तेजस्वी तथा अच्छी तरह संधान करके चलाया गया था। उसके द्वारा पांडु कुमार सहदेव ने युद्धस्थल में जब सुबल पुत्र शकुनि का मस्तक काट डाला, तब वह प्राणशून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। क्रोध में भरे हुए पांडुपुत्र सहदेव ने शिला पर तेज किए हुए और सुवर्णमय पंख वाले वेगवान बाण से शकुनि के उस मस्तक को काट गिराया, जो कौरवों के अन्याय का मूल कारण था। राजन, वीर सहदेव ने जब उसकी गोल गोल सुंदर दोनों भुजाएं काट दीं, उसके पश्चात राजा शकुनि का भयंकर धड़ लहूलुहान होकर श्रेष्ठ रथ से नीचे गिर पड़ा और छटपटाने लगा। शकुनि को मस्तक से रहित एवं खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख आपके योद्धा भय के कारण अपना धैर्य खो बैठे और हथियार लिए हुए संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। उनके मुख सूख गए थे, उनकी चेतना लुप्त सी हो रही थी। वे गांडीव की टंकार से मृतप्राय हो रहे थे। उनके रथ, घोड़े और हाथी नष्ट हो गए थे। अतः वे भय से पीड़ित हो आपके पुत्र दुर्योधन सहित पैदल ही भाग चले। भरतनंदन, रथ से शकुनि को गिराकर सम्रांगण में श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव अत्यंत हर्ष में भरकर सैनिकों का हर्ष बढ़ाते हुए प्रसन्नतापूर्वक शंखनाद करने लगे। सहदेव को देखकर युद्ध क्षेत्र में सब लोग उनकी पूजा प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहने लगे। वीर, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने रणभूमि में कपटद्यूत के विधायक महामना शकुनि को पुत्र सहित मार डाला है। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।